भारतीय जनता पार्टी धोखेबाज पार्टी है। सदन में पहली बार ऐसा हुआ है, हालांकि मैं उस समझौते में नहीं था। उन्होंने जिन विधायकों ने गलत हरकत की, वहाँ उन विधायकों को कहा कि साहब पहले अंदर लो, अध्यक्ष जी तैयार हो गए और सदन में हमारे संसदीय कार्य मंत्री धारीवाल जी इस बात पे तैयार हो गए, ठीक है कि भाई बहस हो जाए। रीट के मामले पे उन्होंने अपना जवानी जमा खर्च किया और उसके बाद वापस हुई नारेबाजी चालू कर दी। तो बीजेपी के धोखे को तो पूरा देश भुगत रहा है। अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार आ गई। मोदी सरकार ले लो, पेट्रोल डीजल में ऐसी आग लगाई कि हिंदुस्तान के सारे रिकॉर्ड टूट गए। मनमोहन सिंह जी के टाइम पर पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ज़्यादा थे लेकिन पेट्रोल डीजल सस्ता था। आज क्रूड ऑयल के दाम कम है लेकिन पेट्रोल डीजल महंगा है। गैस सिलेंडर में क्या हुआ, हमारे टाइम पे 400, आज 1000 क्रॉस कर गया गैस सिलेंडर। तो बीजेपी को, ये वही बीजेपी है, उन्हीं के नेता मोदी है तो मुमकिन है, तभी ले लो पंजीरी। मिल गई सबको, हमको भी मिल गई, आपको भी मिल गई। 15 लाख दूंगा, अच्छे दिन लेकर आऊँगा। और जो आपका चेहरा पूरा देश देख रहा है, इनके नेता ने कहा था 50 दिन दे दो नोटबंदी के बाद देश बदल दूंगा। बदल गया क्या देश? जनता बदल गई, बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं देश में, हालात खराब है। राजस्थान को 1 रुपये की मदद इनके 25 MP नहीं दिलवा पाए। जिस दिन ऑक्सीजन की जरूरत थी उस दिन ऑक्सीजन नहीं दिलवा पाए। अब भारतीय जनता पार्टी इन 3 वर्षों में एक भी आंदोलन नहीं कर पाई। आज तक हमने 5 बड़ी रैलियां कर दी जिसमें 2-2 लाख से ज़्यादा आदमी जुटे। आज ये कह रहे हैं 50,000 जुटाएंगे। हमारी गारंटी है 5,000 जुटा ले तो मैं मान जाऊँ, 50,000 जुटा लेंगे। तो अभी 3 साल में जब लगा कि अब चुनाव के 2 साल रह गए हैं तो क्या करें, तो अब होड़ लगी हुई है झूठ बोलने की और डरते हैं, फिर भी डरते हैं, खुलकर नहीं बोल पाते। इतना मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग विधानसभा के अंदर और बाहर उनका जो व्यवहार है वो, जैसे ही मैंने देखा इनके नेता हाँ इतनी मीठी मीठी बात नहीं करते। हमारे कांग्रेस के नेता सीधे हैं। मैंने उनको कहा रहे थे उनका चक्कर में फंसेड़ा हो, बहुत उस्ताद है थांगन अध्यक्ष का चैम्बर के मान थांसू बढ़िया बढ़िया बातें करसी और माए नजार थान गाड़ियाँ बक्सी। इनका काम है, इनका मतलब निकला नहीं, उसके बाद ही किसी को पूछते नहीं। देश की जनता से मतलब निकलने के बाद मोदी जी ने देश की जनता को ही नहीं पूछा, तो हम कांग्रेस के लोगों से भी ये मतलब निकाल लेते हैं। हमारे लोग सीधे हैं, उनसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं। इनके 2-3 नेता बहुत उस्ताद हैं और इसमें ये इतनी उस्तादी करते हैं जिसमें ये राठौड़ साहब तो और ज़्यादा उस्ताद, इतने सीधा मुंह बना लेंगे और ऐसे बात करेंगे, बावड़ा बनाने की कोशिश करेंगे और फिर देखो अंदर आते ही हाथ से करके इशारा, ये कटारिया जी, सतीश पूनिया जी, रहे पूरे के पूरे लोग वहाँ जाके हंगामा करवाएंगे। तो इनका चेहरा, इनका नाटक, इनका चरित्र, ये कुछ भी कर ले, बीजेपी के लोग सुधरने वाले नहीं हैं। मैं हमारे कांग्रेस के नेताओं से भी कहूँगा, कल इन्होंने सदन में क्या किया, इन्होंने समझौता किया, समझौता करके 4 आदमियों को अंदर ले आए और फिर अचानक हंगामा चालू हुआ। ये कह रहे हैं कि हम गाली दे तो गाली सुनो, हमारा जवाब मत दो। रीट का मामला जो है उसमें हम जांच कर रहे हैं, जांच करके अपराधियों को गिरफ्तार कर रहे हैं और पूरा काम हो रहा है और इनको पाप लगेगा। इन्होंने जो नाथी के बाड़े को बदनाम किया है, ब्राह्मण हमारे गुरु हैं, हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मणों को गुरु मानते हैं। एक ब्राह्मण माता जो पाली के नाथी का बाड़ा था, वहाँ की ब्राह्मण महिला और ब्राह्मण माताओं का ऐसा अपमान इन्होंने किया बीजेपी के लोगों ने। तो नाथी के बाड़े में तो कोई भी जाता था तो उसको रोटी मिल जाती थी, अनाज मिल जाता था, पैसे मिल जाते थे। और नाथी के बाड़े के लिए कहते हैं कि जो महिला नाथी थी वो किसी से ये तक नहीं पूछती थी, कोई पैसे दे जाए तो ठीक, नहीं दे तो ठीक, कभी पलट के मांगती नहीं थी। तो वो तो पुण्य का सेंटर था, लोगों का भलाई होती थी नाथी के बाड़े में। अब ये रीट का पेपर कहाँ मिलेगा, नाथी तेरे बाड़े में नारे लगा रहे हैं। अब इनको लग गया कि कांग्रेस का अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा, तो गोविंद सिंह डोटासरा तो खुद जांच कराने वालों में शामिल है। जिस आदमी ने आगे बढ़कर मुख्यमंत्री से कहा मेरे सामने है और ये कहा कि इस रीट की जांच इतनी जबरदस्त हो कि सच्चाई पूरी सामने आए। खुद मुख्यमंत्री ने कहा कैबिनेट में किसी को छोड़ेंगे नहीं, गिरफ्तारियां हो रही है और रगड़ के रख देंगे, आप याद रखना। तो बीजेपी वाले क्यों डर रहे हैं? ये क्या राजस्थान में एसओजी की जांच को रोकना चाहते हैं? तो ये बीजेपी वाले डर क्यों रहे हैं एसओजी की जांच से? उनको ये बताना चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। और ये जो नाटक आज बीजेपी कर रही है ये तो होना ही था। किसी न किसी मुद्दे पर भीड़ तो इकट्ठी करो। लोग भीड़ ही कौन देखी बीजेपी कार्यालय के बाहर है,
तो आज एक एरिया देखा नहीं कि तो को दिनों में तो रोज ही भीड़ भेड़ी करा।